अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी आप हो अल्लाह ताला आपको अपनी सोमान में रखे, आमीन। और आज की वीडियो मेरी शुरू हो चुकी है। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अच्छा, आज का एक टॉपिक मैंने लिया है कि नेगेटिव लोगों को हम डील कैसे कर सकते हैं। तो अपने अपने जो जो आपके ज़हन में क्वेश्चन आए ना, मेरी सारी वीडियो देख के जो भी क्वेश्चन आपके आए या उसका जवाब कोई आए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको लिख दीजिएगा। क्योंकि जब हम कोई भी बात करते हैं ना तो दूसरा इंसान जब आके देखता है वो वाला कमेंट देखेगा ना, तो कुछ ना कुछ नॉलेज ही हमें मिलता है कि हम कैसे जो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आस पास में होती है तो उन लोगों के साथ हमें कैसे डील करना चाहिए। आपसे असल में ना, पता क्या, आजकल ना बहुत सारी चीज़ें मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि हम लोग जब बाहर निकलते हैं ना तो इतने ज़्यादा हालात ख़राब हो चुके हैं यहाँ के, इतने ज़्यादा महंगाई की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से, इन इन चीज़ों की वजह से इतने ज़्यादा हालात ख़राब हो चुके हैं। तो जब हम किसी से डील करते हैं तो इतना गुस्से और टेंशन से में वो बात करते हैं ना, वो लोग बात करते हैं, तो क्या उनके साथ डीलिंग कैसी असल में पैसे वाले लोगों का तो ये प्रॉब्लम है ही नहीं। क्योंकि एक एक ये आम इंसानों का जो आम मार्केट्स में जाते हैं या लोकल मार्केट्स में जाते हैं उनका ये इशू है। ये आम, ये जो अमीर तबका है उनका तो ये इशू है ही नहीं। वो ना भी जवाब दें तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन जो एक मिडिल क्लास से लोग बिलोंग करते हैं उनके साथ जो इशू होते हैं वो एक दूसरे से हम डिस्कस करके तो उसको सॉल्व कर किया जा सकता है। और इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी होती है यार कि हम अपने आप को मेंटेन कैसे रखें, अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखें। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हम अगर डेली लाइफ में करें ना तो उसके साथ साथ हम अपने आप को पॉजिटिव भी और सेहतमंद भी रख सकते हैं और एक्टिव भी रख सकते हैं और अपने काम भी ठीक तरीके से कर सकते हैं और टाइम पे कर सकते हैं। अगर हम हर वक्त नेगेटिविटी जो है ना ज़हन में हर वक्त ऐसे ख्यालात नेगेटिव ही रखेंगे, सोचते रहेंगे नेगेटिव लोगों के बारे में। अगर एक बात किसी ने नेगेटिव कर दी दिन में तो उसको रीथिंक कर 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 के दिमाग को इतना ज़्यादा ख़राब कर लिया जाए, बजाय इसके कि हम उसको सोचते रहें। तो फ़ौरन मेरा तो ख्याल है जो पहला टिप है ना, वो हमें ये करना चाहिए कि सबसे पहले तो पानी पी लेना चाहिए। जो कि मैं हर वीडियो में ना पानी का एक गिलास ज़रूर पी लेती हूँ। क्योंकि हमारी बॉडी को पानी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, 70% तो हमें पानी की ज़रूरत होती है। तो इसी वजह से हमें पानी जो है ना वो ज़रूर पीना चाहिए। और फिर डीप ब्रीदिंग करनी चाहिए। डीप ब्रीदिंग करने से भी आपके जो थॉट्स होते हैं वो आपके कंट्रोल में रहते हैं और आप एक्टिव भी रहते हो। आप दिन भर जो जो आप काम करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। अगर आप अपने आप को पॉजिटिव रखना चाहते हो तो आपको एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, करनी पड़ेगी यकीनन करनी पड़ेगी, वॉक भी करनी पड़ेगी। और अपना अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, दिल का प्रॉब्लम है या कोई भी आपके कोई भी प्रॉब्लम है, जिस्मानी प्रॉब्लम है, बीमारी कोई भी है ऐसी, उसको क्योर करने के लिए आपको दिन में एक तो सुबह जल्दी उठो, नमाज़ पढ़ो। नमाज़ पढ़ने से भी काफ़ी हद तक अपने आप को हम पॉजिटिव रख सकते हैं। अगर हम कुरान पाक की तिलावत कर लेते हैं तो भी हम अपने आप को काफ़ी हद तक पॉजिटिव रख सकते हैं। जब हम अपनी केयर करेंगे, अपने आप को फिट रखेंगे तो ही हम अपने घर को संभाल सकते हैं। हम पूरे घर को संभाल सकते हैं, अपने बच्चों को संभाल सकते हैं, अपने हस्बैंड को संभाल सकते हैं। अगर कोई बाहर जाके लेडीज़ करती हैं, वर्क करती हैं, तो वो भी कर सकती हैं, तभी कर सकती हैं। इतने ज़्यादा काम तभी कर सकती हैं जब उनका जो माइंड है वो फ्रेश होगा। अगर फ्रेश ही नहीं है बिल्कुल भी सारा दिन का, जब हम बाहर निकलते हैं तो इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है कि महंगाई की वजह से लोगों के रवैयों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अल्लाह करे तो महंगाई थोड़ी कम हो जाए
लेकिन ऐसा मुमकिन है नहीं। लेकिन इस सिचुएशन में हमें अपने आप को अगर कंट्रोल करना है तो हमें नमाज भी पढ़नी पड़ेगी। नमाज हम पढ़ेंगे तो हमारा दिल सुकून में रहेगा, कुरान पाक की तिलावत करेंगे तो फिर भी हमारा जो ज़हन है वो सुकून में रहेगा। उसके बाद हम योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे या वॉक करेंगे, तो उससे हम जिस्मानी तौर पे जितनी भी हमारी बीमारियां हैं वो ठीक रहेंगी। तो बेहतर यही कि ये सारी चीज़ें अगर हम करना आप शुरू कर देंगे, अपने खाने पीने का भी ख्याल रखेंगे, अपनी केयर भी करेंगे, तो ही हम एक पॉजिटिव सोच रख सकते हैं। वरना तो नेगेटिविटी इतनी नेगेटिविटी होती है कि आपके आसपास में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी लोग आते हैं ना। नेगेटिव लोग अगर आप बात करोगे नेगेटिव लोगों से, तो वो और ज़्यादा इतना ज़्यादा फोर्स से बात करेंगे कि ऐसे लगेगा कि वो लोग सही है, हम लोग गलत हैं। हम अपने आप को गलत कहना शुरू कर देते हैं कि जो लोग इतना ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं ना और कोई चीज़ मान नहीं रहे, इससे बेहतर है कि उनको समझाने की बजाय वैसे अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि ऐसे लोगों को अल्लाह ताला हिदायत दे। उनके लिए बस दुआ ही की जा सकती है, अल्लाह ताला उनकी मदद करे। क्योंकि जो भी इस नेगेटिविटी में इंसान फंस चुका है ना, वो निकलना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। उसको समझा समझा के थक जाते हैं, लेकिन समझाने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। तो इससे बेहतर है कि आप थोड़ा सा अवॉइड करो। और फिर ये है कि खुदा करे कि वो आप लोगों को देख के अगर आप में पॉजिटिविटी है तो वो भी पॉजिटिव इंसान बनने की कोशिश ज़रूर करेगा। लेकिन जितनी आजकल सोशल मीडिया पे भी नेगेटिविटी फैली हुई है, कहीं भी सुकून वाली कोई जगह मेरा नहीं ख्याल है कि यहाँ पे ज़मीन पे अब सुकून वाली जगह रहेगी। और सुकून अपने आप को दिलाना है ना, तो अपने कामों में अपने आप को मसरूफ़ करो, घर के कामों में ज़्यादा से ज़्यादा मसरूफ़ रखो। और बहुत ज़्यादा जो है ना वो गिले शिकवे जो होते हैं, एक दूसरे के रिश्तेदारों की बुराइयां जो होती हैं ना, वो कम ही करें तो अच्छा है। क्योंकि दिन भर फिर उन्हीं के बारे में सोचते रहेंगे कि फ़लानी ये किया, फ़लानी ये किया, फ़लानी ये किया। यार उन सब को छोड़ो और अपने कामों में लगो, और एक अच्छा काम करोगे ना तो लोग भी आपको याद करेंगे कि यार ये एक इंसान था, इसने बहुत सारे लोगों के बीच में एक जो सच बोलने वाला इंसान होता है ना, वो हमेशा अकेला ही रह जाता है, वो बैठा सब्जियां काट रहा होता है। अभी मैं जो है ना पालक वो हाथों से ही काट रही हूँ। मैंने कहा कि कटिंग बोर्ड नहीं लेके आती हूँ, सीधा ही मैं आज बड़ी जो है ना गुफ्तगू मेरी ऐसे किसी और टॉपिक पे ही चली गई थी। तो लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई होगी। अगर हेल्प हुई है इस वीडियो में मेरी बातों से थोड़ी बहुत भी हो तो प्लीज़ आप ना कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको आज वाली वीडियो कैसी लगी है। तो अगला टॉपिक जो है, अगर आपको किसी टॉपिक पे बात करनी है तो प्लीज़ मेरे साथ वो टॉपिक शेयर करें, उस पे बात करेंगे इंशाल्लाह। और आज की मेरी वीडियो भी यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।